नमस्कार। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शिव शर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी अपना ही श्राद्ध। कहानी को स्वर दिया है प्रख्यात एडिटर और फिल्म क्रिटिक चंद्रकांता ने। डीजे प्रस्तुत है डॉक्टर शिव शर्मा जी की कहानी अपना ही श्राद्ध, स्वर चंद्रकांता। नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं डॉक्टर शिव शर्मा की कहानी अपना ही श्राद्ध। चक्र तीर्थ के घाट पर पंडों की पंगत श्राद्ध खाने में प्रतियोगिता कर रही थी। आधा आधा किलो के चुनरी के लड्डू पत्तलों पर गिरते ही साफ हो जा रहे थे। उनके मुंह से आगे निकल जाने की होड़ में चीखें निकल रही हैं। वे एक दूसरे को वक़्फ़ कर रहे हैं, रेस में भाग ले रहे खिलाड़ियों की तरह। सदा की तरह मेरे पिता पंगत के अंत में बैठे हैं। 70 वर्ष की दुबली पतली देह से लाल आंखें बाहर निकली जा रही हैं और हार्निया की बीमारी से आगे वजन लटका हुआ है। दूसरे पंडे उन्हें खिजा रहे हैं और वह खींच कर लड्डू निगलते जा रहे हैं। मैं दूर से देख रहा हूँ। मेरा मुंह शक्कर की कड़वाहट से भर गया है। मुझे ग्लानि होती है। काश अपने पिता को यहीं शिप्रा में डुबा सकता, किंतु मेरी माँ और उनके छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आ जाता है। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता ने हर वर्ष बच्चे पैदा किए हैं। मैंने जब से होश संभाला पिता को कभी माँ से बात करते हुए नहीं देखा। बस हर वर्ष माँ बच्चे को जनते हुए देखा है। पैसे के अभाव में अस्पताल नहीं जाया जाता और घर पर ही माँ एक दाई की सहायता से मेरे पिता की हवस को बच्चों के रूप में एक के बाद एक जनती गई। दोनों का इस बीच गहरा झगड़ा रहता है, मगर इससे क्या, बच्चे पैदा करना और बात है। मेरे पिता घाट के पंडे हैं। शिप्रा के घाट पर बित्ता भर बैठने की एक सीट पर उनका पुश्तैनी अधिकार है। वह आज भी उस पर ऐसे बैठते हैं जैसे कोई मुसाफिर शयनागार में सीट बुक करा कर बैठा हो। मुझे वहाँ बैठने से नफ़रत है। अब सिवा निमंत्रण के वहाँ कुछ मिलता भी नहीं। मेरे पिता डॉक्टर के मना करने के बाद भी भोजन का धंधा नहीं छोड़ते। सभी जवान मुस्तंडे पंडे उन पर हंसते हैं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। यह मेरा क्लाइमैक्स है। मैं घृणा से जलने लगता हूँ और जलती हुई चिता देखने लगता हूँ। एक यजमान मेरे पिता की पत्तल पर रुक जाता है और लड्डुओं का ढेर लग जाता है। मेरे पिता की मना करने की शक्ति चुक गई है। उनका पेट तंबू सा फूल रहा है, मगर खाए जा रहे हैं। मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ और अन्य पंडे हंस हंस कर मेरे पिता को लड्डू खाते हुए देख रहे हैं। पेटू पंडों में मेरे पिता का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। मैं उन्हें दूसरों की सहायता से उठाता हूँ। उनकी एक टांग दूसरी से उलझ गई है। वे कांप भी रही हैं। मैं उनके पैरों को सीधा कर जमीन पर टिकाने का प्रयास करता हूँ। वे बार बार फैल जाती हैं और वे गिरने लगते हैं। मुझे रोना सा आ रहा है। इच्छा होती है जलती हुई चिता में फेंक दूं। उनके सूखे से हाथों को अपनी गर्दन के पास लपेटता हूँ और सहारा देकर उन्हें ठेलने का प्रयास करता हूँ। मैंने सदा की तरह जहर थूकते हुए कहा, इतना क्यों ठूसते हो? मरना है तो हंसी कराकर क्यों मरते हो? तुम्हें शक्कर की बीमारी है। एक आंत धरती पर लटक रही है। महीनों से बुखार है और तुम
अब भी लड्डुओं पर मर रहे हो? तुम्हारी जान अटकी है, तुम मरते क्यों नहीं? मैं फफक फफक कर रो पड़ता हूँ। मेरे पिता के अधखुले मुख से अब लार टपकने लगती है। मुझे घिन आती है। मेरी बुरशर्ट गंदी हो रही है। कॉलेज जाने लायक वह एक ही बुरशर्ट है, वह भी माँ ने बनवा दी। किसी अमीर यजमान ने कपड़ा भेंट दिया होगा। किसी तरह घर आता हूँ और पिता को उनके गंदे बिस्तर पर गिरा देता हूँ। बिस्तर में से मीठी कसैली बू उड़ने लगती है। मेरी इच्छा होती है कि माँ से कहूँ कि फिर कभी बाप को लेने भेजा तो शिप्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा, मगर पिताजी चीखते हैं और माँ को पुकारते हैं, कहाँ मर गई? रांड, हरामजादी, जल्दी लौटा ला। क्या तेरा बाप मर गया जो क्रियाकर्म कर रही है? बच्चों के लिए खाना बनाती हुई माँ आती है। मैं माँ से झुंझला कर पूछता हूँ, तुमने अभी तक रोटी क्यों नहीं बनाई माँ? घर का रिवाज है 12 बजे तक निमंत्रण की प्रतीक्षा करो, वरना कहीं खाना बन जाए और निमंत्रण आ जाए तो तेरा बाप मुझे लड्डू की तरह फोड़कर खा जाता है। माँ की बात गले उतारता हूँ और चप्पल पहनकर कॉलेज भागता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व तक मेरा घर सुखी था। पिता जवान थे, खूब धंधा चलता था। वह सिर पर त्रिपुंड लगाए, पगड़ी पहने, हाथ में डंडा लिए घाट पर बैठा करते थे और यजमान खींचे चले आते थे। प्रतिदिन निमंत्रण भी आते और पूरा परिवार छक्कर भोजन करता। वे भांग का गोला लगाते और खूब नींद निकालते। संध्या को उठकर रेलवे स्टेशन जाते। कभी कभी मैं भी उनके साथ होता। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सब खड़े हैं, अपने वंशानुगत डब्बे की प्रतीक्षा में। कुली, चवन्नी की फिराक में पुलिस का जवान, 4 आने के हार के लिए अपने नेता के स्वागत में किराए पर लाए गए कार्यकर्ता। इन सब से दूर अपनी लाठी और मूँछों को तेल पिलाए मेरे पिता खड़े हैं। वे टकटकी लगाए ग्राहकों को सूंघ रहे हैं। घंटों लेट आई एक गाड़ी में एक यजमान उतरता है। उसके हाथ में एक पुटलिया है। वह मुंह फाड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है। मेरे पिता उसके पास जाकर बोलते हैं, आओ यजमान, तुम्हारे पिता का श्राद्ध भी हमने ही किया था, अब तुम्हारे पिता का भी हम ही करेंगे। इसी बीच दूसरे पंडे भी पास आते हैं और ग्राहक को फुसलाने का यत्न करते हैं, मगर मेरे पिता की पकड़ गहरी है। बीच में यजमान है और आसपास पंडे। यजमान की कमीज फट गई, पगड़ी गिर गई, मगर हाथापाई के बाद मेरे पिता ने उसे जीत ही लिया। क्या पता कोई उसे फुसलाकर ले भागे, इसलिए हम उसे घर ले आते हैं और उसे ताले में रखते हैं। कभी बाहर निकला तो सस्ते दाम बताकर दूसरे पंडे उसे भगा ले जा सकते हैं। पिता यजमान को समझाते हैं, अकेले बाहर मत जाना, जमाना खराब है। यजमान चाय पीकर आश्वस्त हुआ, महाराज चिंता ना करें, हमारे पिता की आत्मा खुश होगी कि उनका भी श्राद्ध आपके हाथों हुआ। मेरे पिता ने पुराने बही खाते निकाल कर बताया कि उसके पिता पर कुछ कर्ज बाकी है, जब तक वह पूरा नहीं हो जाता श्राद्ध संभव नहीं। मैं रात को यजमान को फिल्म दिखाने भी ले जाता हूँ, पैसे भी वही देता है। मैं भी प्रसन्न हूँ। दूसरे दिन से क्रियाकर्म प्रारंभ हो जाते हैं। 9वें दिन अस्थि कर्म होता है। पिता क्रियाकर्म का सामान किराए से लाने जुट जाते हैं। यजमान नाई के समक्ष गर्दन झुकाए बैठा है। नाई कहता है, तुम्हारे पिता का मुंडन भी मैंने ही किया था, अच्छे आदमी थे, 5 रुपए भेंट किए थे। हमारे गांव में 4 आने में मुंडन होता है, यजमान ने कहा। वक्त की बात है, मुफ्त में भी हो सकता है।
नाई ने अपना हाथ तेजी से चलाना शुरू किया। यजमान को लगा कि उसका सिर ही उतारा जा रहा है। वह बोला, तुम्हारा उस्तरा भोथरा है। नाई ने झल्लाकर कहा, तुम्हारे सिर पर घोड़े के बाल हैं, कभी कभी तेल भी लगा लिया करो। वह सिर झुकाकर बैठा ही रहा। उधर पिताजी ने किराए का सामान जमा कर लिया। पुराने जूते, इत्र की शीशी, पुराने वस्त्र, ये सब कई आत्माओं के काम आ चुके थे। इनका किराया भर चुकाना होता था। एक बंडल चरखा छाप बीड़ी का और खिजाब की शीशी बाजार से खरीदी गई थी। मृत आत्मा को ये विशेष पसंद थी। पिंडदान हो जाने के पश्चात मेरे पिताजी ने यजमान से कहा कि अब वह गौदान भी करे। वह बोला, मेरे पास गाय तो क्या, गधा भी नहीं है। प्रतीक में ही कर दो। यह लो मिट्टी की गाय, इसे दान कर दो। इसके पैसे बाद में देते रहना। तुम्हारे पिता ने भी यही किया था। ऐसा कहकर मेरे पिता ने मार्ग निकाला। अब यजमान के स्नान की बारी थी। वह नदी में कूदने गया और उसका जैकेट गायब। सब पैसे भी चले गए थे। लोगों ने समझाया कि जब पिता चले गए तो बंडी का क्या काम। यजमान बोला, महाराज आपके पैसे कहाँ से चुकाऊंगा। मेरे पिता ने आश्वस्त किया, हम कब काम आएंगे। कर्ज डूबता नहीं, चढ़ता चला जाता है। वह जन्म जन्मांतर तक चलता है। तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे बेटे कब काम आएंगे। 10वें दिन दसगाह होता है, 11वें दिन एकादश और 12वें दिन 12वां होता है। सर्वपितृ श्राद्ध पर ठाटदार भोजन होता है। वह भूखा रहकर भोजन परोस रहा है। उसके पिता ने भी कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया होगा। अंत में एक नाव पर वह अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने हेतु नदी पर जाता है। अचानक नाव हिलने लगती है। नदी शांत है। फिर यह तूफान दैविक होगा। मेरे पिता ने समझाया, तुम्हारे पिता की आत्मा को पिशाच आत्माएं घसीट रही हैं। उधार में ही सही एक भेड़ की बलि और कबूल करवा ली। वे पिताजी के अच्छे दिन थे। जब से वे वृद्ध और बीमार हुए हैं, यजमान आना बंद हो गए हैं। हट्टे कट्टे पंडे स्टेशन से ही यजमान को भगा ले जाते हैं। मैं कुछ सीख नहीं पाया। अब तो घर पर निमंत्रण भी कभी कभार आते हैं। मेरे पिता अपने कमज़ोर शरीर पर झुंझलाते हैं। गुस्से में वे अब अधिक खाने लगे हैं। वे कभी कभी निमंत्रण में इतना खा आते हैं कि चलना भी कठिन हो जाता है। अधिक मीठा खाने से उनकी शक्कर बढ़ गई है और हार्निया के कारण वे बेहद चिड़चिड़े हो गए हैं। जिस दिन निमंत्रण नहीं आता, वे दरवाज़ा खोलकर चिल्लाते रहते हैं। शाम तक खाना नहीं बनता। वे दिन भर चीख चीख कर माँ और बच्चों को खाते रहते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत सीधा मिल जाता है। वह पंजों के बल बिल्ली से बैठते हैं और तब तक खाते रहते हैं जब तक सब खत्म नहीं हो जाता। खाना खत्म हो जाने पर वे माँ पर थाली फेंक देते हैं और गालियाँ बकने लगते हैं। वे तब तक चीखते रहते हैं जब तक उनके मशीन से जबड़े अपने आप चलना बंद नहीं हो जाते। माँ रोती हुई पड़ोसी के घर चली जाती है और बच्चे रोते हुए गली में चले जाते हैं। मैं पुस्तक लेकर घाट पर चला जाता हूँ। घाट पर अपनी पुश्तैनी सीट पर नहीं बैठता। वहाँ बैठने से लाभ भी नहीं। मुझे क्रियाकर्म करना भी नहीं आता। मैं मनोरंजन के लिए औरतों के घाट पर नज़र घुमाता हूँ। कनखियों से देखता हूँ अधनंगी औरतों को स्नान करते हुए। हिलते हुए नितंब सुरसुरी सी मचा देते हैं। एक आध कसे तन वाली भी दिख जाती है। कुछ एक के सुडोल बदन पर नजरें गड़ जाती हैं। उनके गीले अंगों के कटावों में वस्त्र चिपक गए हैं और मुझे लगता है कि मेरे कपड़े चिपक गए हैं। मैं पुस्तक में ध्यान लगाता हूँ कि एक व्यक्ति निमंत्रण देने चला आता है। मैं सुनकर प्रसन्न हो जाता हूँ। वह मेरे पिता के नाम पर निमंत्रण देता है। उन्हें जरूर लाना होगा।
मैं घर की तरफ भागता हूँ पिताजी को निमंत्रण का सुसमाचार देने। उन्होंने कई दिनों से श्राद्ध नहीं खाया। उनके चेहरे पर लड्डू का नाम सुनकर एक दयनीय भाव आता है। घर में सन्नाटा है। माँ बाहर गई हुई है। पिता अपने गंदे बिस्तर पर पड़े हुए बड़बड़ा रहे हैं। वह क्रियाकर्म के श्लोक पढ़ रहे हैं। वे पिंड दान कर रहे हैं। वे हवन करा रहे हैं। अपने हाथों को अग्नि की ओर ले जाकर स्वाहा बोल रहे हैं। उनका शरीर जल रहा है। वह पुनः पकवानों के नाम बकने लगते हैं। मैंने उन्हें आवाज़ देना चाहा। वे शांत हो जाते हैं। मुझे देखकर वे हाथ जोड़ने लगते हैं। लगता है वे मुझे भी यजमान समझ रहे हैं। वे मुझे कुछ खाने का इशारा कर रहे हैं। मेरी माँ पास आकर चीख पड़ती है। मेरे छोटे भाई बहन अनाथ हो जाते हैं। एकाएक पूरे कमरे में बदबू का बगुला फेंक जाता है। विरासत में मिला 3 बाय 3 का चबूतरा शिप्रा के घाट पर, जिससे मुझे नफरत है, और भाई बहनों की लंबी फौज जिनके पेट पालने हैं, वे मेरे लिए छोड़ जाते हैं। मेरी माँ ने घर का सारा सामान बेचकर पिता का श्राद्ध कर दिया। हट्टे कट्टे पंडों की पंगत बैठी है। ठहाके लग रहे हैं। मेरे पिता के संस्मरण चल रहे हैं। लोग लड्डू निगल रहे हैं। मैं नीची गर्दन किए अपने पिता का स्मरण करता हूँ। मुझे लगता है वे पंगत में आकर बैठ गए हैं। पंगत के आखिरी सिरे पर वे नीची गर्दन किए खाए चले जा रहे हैं अपना ही श्राद्ध। लोग उन पर हंस रहे हैं। उनकी आंखें बाहर निकली जा रही हैं। वे कांप रहे हैं। उनका पेट फूलता चला जा रहा है। उनकी कमज़ोर टांगों के बीच हार्निया की आंत लटकती जा रही है। लोग उन पर ठहाके लगाते जा रहे हैं और पिता लड्डू निगलते जा रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। यह देखकर मेरे हाथ से थाली गिर जाती है।